नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा फैसला सुनाते हुए एसटी-एससी की चुनिंदा जातियों को ज़्यादा आरक्षण का जो है वो रास्ता है और लंबे समय से जो है बहस चल रही थी और आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और 2024 में ईबी चिनैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को जो है वो पलट दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल बाद अपने ही फैसले को जो है वो पलट दिया है। 2004 में दिए उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी जनजातियों में जो है सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है, परंतु अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपना फैसला सुनाया है और उसका कहना है कि सब क्लासिफिकेशन जो है विदिन रिजर्व क्लासेस जो है वो किया जा सकता है। और इससे पहले जो उसने अपना फैसला सुनाया था, इसमें कहा था कि जो है वो सब कैटेगरी जो है वो नहीं बनाई जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने जो है वो बहुमत से जो है वो फैसला दिया है और राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में जो है वो सब कैटेगरीज जो है वो बना सकती है जिन कैटेगरी को ज़्यादा आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि एक जो है वर्ग है उसको लगातार आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है और उससे क्या होता है कि उसके परिवार को और उसके आगे वाली जनरेशन को जो है वो आरक्षण का फ़ायदा मिलता चला जा रहा है। जबकि बहुत सारी जो है वो एससी-एसटी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जाति हैं जिनकी जो है उपेक्षा की जा रही है, जिनको जो है आरक्षण नहीं मिल पा रहे हैं और आरक्षण दिए जाने का मकसद जो था वो सिर्फ यही था कि समाज में जो है वो परिवर्तन आए और जिनकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, वो आर्थिक स्थिति जो है वो सबके समान हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने आरक्षण की जो है वो व्यवस्था की थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फैसला सुनाया है और भारतीय संविधान के अनुसार देश की जो है आबादी को अलग-अलग जातियों के आधार पर मूल रूप से 4 वर्गों में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में जो है वो बाँटा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंदर भी जो है कई वर्ग बनाए जा सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकारें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर आने वाले किसी एक वर्ग को जो है वो ज़्यादा आरक्षण का जो है लाभ दे सकती है, जहाँ पर उसको लगता है कि वो वर्ग जो है पिछड़ा है और उसका उत्थान किया जाना चाहिए। तो ऐसे में उसको जो है अब आरक्षण का जो है वो सब कैटेगरीज़ जो है वो सब कैटेगरीज़ के अंदर जो है उनको आरक्षण जो है वो दिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत सारी चीज़ें जो कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने के जो है 7 जज से बेंच ने 6-1 के बहुमत से जो है वो फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी जो है जो उनका जो है वो मानना था कि वो 6 जजों से अगेंस्ट थी और उनका मानना था कि जो है वो ये उन्होंने माना कि अनुच्छेद 15-16 में ऐसा जो है वो कुछ नहीं है, जबकि अ बेला त्रिवेदी का कहना से जो है वो ऐसे ही कायम जो है रखना चाहिए था। जबकि जो अन्य उनका ना 13 और 16 में ऐसे में जो राज्य को की जो है उप वर्गीकृत करने से जो है वो सही आंकड़ों पर जो है वो आधारित होना चाहिए। इस मामले में अन्य राज्य अपनी मर्जी से जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। हालाँकि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को जो है अपना पेशा जो है छोड़ने में कठिनाई होती है। जस्टिस बी.आर. गवई ने जो है सामाजिक लोकतंत्र की अब जो आवश्यकता पर दिए गए बी.आर. अम्बेडकर के भाषण का हवाला दिया और जस्टिस गवई ने कहा कि पिछड़े समुदायों को जो है प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में केवल कुछ लोगों को जो है आरक्षण का लाभ जो है वो उठा रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। एससी-एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से जो है उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और उप वर्गीकरण का आधार जो है वो ये है कि एक बड़े समूह में जो है एक ग्रुप को अधिक भेदभाव का जो है सामना करना पड़ा है और इन सारी चीज़ों में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उनके साथ न्याय होगा और उनको भी जो है अपनी आर्थिक स्थिति को जो है वो सही करने का मौका मिलेगा और उनको भी उनके परिवार को जो है वो भी बदलाव के जो है वो कहते मौके मिलेंगे। सॉरी। और क्रीमी लेयर की तुलना में जो है मैला ढोने वाले के बच्चे को जो है वो
आप इस तरह से जो है उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। और जस्टिस बी आर गवई ने जो है अपने अलग लेकिन सहमति वाले फैसले में कहा कि राज्यों को एससी एसटी वर्गों की क्रीमी लेयर को जो है वो बाहर करना चाहिए, यानी कि किसी को एक बार अगर आरक्षण मिल गया और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति जो है अच्छी हो गई है और उसके बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद में उसको जो है आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। उस आरक्षण का फायदा एक ऐसे इंसान को दिया जाना चाहिए जिसकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के साथ में जो है वो उन्होंने अपना फैसला जो है वो सुनाया और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें भी कही थी कि जो उनका कहना था कि जो बेला ढोने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बच्चों को जो है उनके साथ में जो है बेईमानी करना होगा अगर उन्हें जो है आरक्षण नहीं दिया जाता है। और जस्टिस बी आर गवई ने जो है बाला साहब अम्बेडकर का जो है एक बयान पढ़ा कि इतिहास बताता है कि नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है, तो जो है जीत जो है वो अर्थव्यवस्था की होती है। तो इन सारी चीज़ों में जो है बी आर गवई ने जो जिस तरह से बात कही है, एक पिछड़े वर्ग के होते हुए भी उन्होंने एक जिस तरह का शानदार अपना फैसला सुनाया है, बी आर अम्बेडकर के बाद में कहा जा सकता है कि बी आर गवई ने जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है दूरदर्शिता के साथ में जो है फैसला सुनाया। उन्होंने अपने वर्ग को जो है वो सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने उससे आगे आके जो है राष्ट्रवाद की भावना का जो है वो कहा जाए कि राष्ट्रहित के लिए सोचा और उन्होंने एक जो है उदार चित्त से उन्होंने ये सारी चीज़ों को सोचते हुए इस तरह का जो है उन्होंने डिसीजन जो है वो दिया है कि एक जो मेला ढोने वाला बच्चा है मेला ढोने वाले का बच्चा है उसके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसे भी जो है बराबर का हक है कि उसे भी जो है वो मौका मिलना चाहिए। और आरक्षण से अगर उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी हो जाती है, उसकी समाज में स्थिति अच्छी हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों के लिए अब सरकारों को जो है वापस से काम करना चाहिए कि आरक्षण को किस तरह से किया जाए। तो एक बार से जो है फिर से वापस जो है वो इस पे पुनर्विचार करना चाहिए और आरक्षण के ऊपर जो है वापस से जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद में, इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने के बाद में जो है राज्य सरकारों को भी अपना एक मसौदा तैयार करना चाहिए कि जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित कहते जाति है, उनके अंदर में जो सब कैटेगरीज़ है उसको बनाया जाए और उन लोगों को जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उन तक जो है रिज़र्वेशन पहुँचाया जाना चाहिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।